हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स अब तक क्लियर एंड कवर कर चुके हैं। मैंने यूनिट 2 से 4 वीडियोस अभी तक बनाए हैं, 4 वीडियोस 4 क्लासेस लिए हैं अभी तक, जिनमें हमने स्टार्टिंग से मैं बता देती हूँ क्या क्या हमने कवर कर लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कवर किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन चेंजिंग एनवायरमेंट, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिमांड फोरकास्टिंग, जिसमें हमने पढ़ा है मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक और वर्कलोड फोरकास्टिंग, थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक, फोर्थ वन इज डेल्फी टेक्निक। एंड उसके बाद पढ़ा है हमने सप्लाई फोरकास्टिंग। उसमें हमने पढ़े थे मार्को एनालिसिस, साइमुलेशन, रिन्यूएबल एनालिसिस एंड गोल प्रोग्रामिंग। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था जॉब एनालिसिस लास्ट क्लास में, पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, एंड देन आफ्टर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, compensation management, job designing and redesigning. A job analysis provides the following information. हमने ये सारे पढ़ लिए हैं अब तक। टेक्निक ऑफ जॉब एनालिसिस, क्वांटिटेटिव मेथड भी पढ़ लिया है हमने, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हमने, सिलेक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, एसेंशियल ऑफ सिलेक्शन प्रोसीजर, इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं अब तक। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स एज वेल, ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, ऑफ द जॉब मेथड्स क्या है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। एंड नाउ इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट द रीजन फॉर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम्स। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों होता है, इसको गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट को क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज द गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक को दूसरे वर्ड में बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड, गोल्डन हैंडशेक इज व्हाट इट इज, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, राइट। सो हम पढ़ेंगे क्या है और क्यों होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विल स्टडी इन दिस वीडियो, right? So VRS, voluntary retirement scheme, is also known as early retirement buyout. इसको early retirement buyout भी बोलते हैं, right? Because the organization buys the retirement of an employee before superannuation by paying for it. And golden handshake is also known, as I said, right? वॉलंटरी रिटायरमेंट को गोल्डन हैंडशेक भी बोला जाता है, बिकॉज बोथ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई हैप्पीली बिड अ फाइनल गुड बाय टू ईच अदर, राइट। गोल्डन हैंडशेक इसलिए बोला जाता है वॉलंटरी रिटायरमेंट को क्योंकि दोनों एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ऑन दिस पर्टिकुलर रिटायरमेंट, राइट। दोनों हैप्पीली एग्री करते हैं कि ठीक है, अभी हम एम्प्लॉयर बोलता है कि कुछ रिसोर्सेज की कमी से या फिर मर्जर हो रहा है या फिर रिसेशन की वजह से, जो भी रीजन है वो नीचे मैं भी बताऊंगी आपको आगे चल के, उसमें आपको समझाया जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जिनमें वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। तो उन सारी क्राइटेरिया के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज को ऑफर देता है कि क्योंकि ये कंडीशंस हैं और हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे आपके साथ, तो बेटर कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए और जो भी आपका कॉम्पनसेशन होगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। सो इन दैट केस एम्प्लॉय ऑल्सो गेट हैप्पी एंड ही अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ही गेट ही एग्री ऑन दैट particular offer that yes, I am amicably I am agree on you, so I can take retirement, right? So दोनों happily retirement, दोनों का एक happy agreement होता है, right, for voluntary retirement। और इसको जैसे हमने पढ़ाया कि गोल्डन हैंडशेक भी बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट को, एंड इसको अर्ली रिटायरमेंट बाय आउट भी बोलते हैं, राइट। सो फॉर नेक्स्ट विल, और
वॉलंटरी रिटायरमेंट भी होता है क्योंकि रिटायरमेंट के पहले ये रिटायरमेंट होता है। जैसे क्या होता है कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है तो आपका जो एज लिमिट होती है 60 साल की होती है। 60 साल के बाद आप चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिस में हो, आपका रिटायरमेंट होता है क्योंकि उस एज के बाद लगता है कि ठीक है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में थोड़ा, क्योंकि आपने पूरी लाइफ जॉब किया है और इवन आप फिजिकली उतने फिट नहीं होते हैं, होते भी हैं तो आपको एक सुकून की ज़िंदगी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जो स्कीम बनाई है कि 60 ईयर्स के बाद पर्सन का रिटायरमेंट होना चाहिए, वो जॉब से रिटायर हो जाने चाहिए। सो रिटायरमेंट के केस में क्या है कि अगर वॉलंटरली वो चाहता है किसी और रीजन से, वो पर्सनल रीजन से भी चाहे कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ बिफोर द रिटायरमेंट पीरियड, सो एम्प्लॉय कैन टेक द रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो कभी क्या होता है, एम्प्लॉयर खुद चाहता है कि एम्प्लॉय रिटायर कर लें क्योंकि एम्प्लॉयर के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, रिसेशन की वजह से या फिर मर्जर्स की वजह से कंपनी टेक ओवर कर ली गई किसी अदर कंपनी के थ्रू। तो इन दीज केसेस वो ऑफर करती है एम्प्लॉयज को, राइट। सो वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब होता है कि वो बिफोर दी सुपर एनुएशन, मतलब रिटायरमेंट से पहले वो रिटायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, राइट। Hence, VRS was introduced as an alternative legal solution. ये एक लीगल सॉल्यूशन है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि अगर रिसोर्सेज नहीं है कंपनी में, किसी वजह से कंपनी कंटिन्यू नहीं कर पा रही एम्प्लॉय के साथ, तो क्या तरीका निकाला जा सकता है जिसमें एम्प्लॉय भी हैप्पी हो और एम्प्लॉयर भी हैप्पी हो, राइट। सो दिस इज द ऑल्टरनेटिव, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर employees. It allows employers, include those in the government in the undertakings, to offer voluntary retirement schemes to offload the surplus manpower and no pressure is put on any employee to exist. इसमें क्या होता है कि आपको कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है, एम्प्लॉयज को कोई प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आपको रिटायरमेंट लेना ही लेना है। अगर आप प्रेशराइज कर रहे हैं एम्प्लॉयज पे तो वो वॉलंटरी नहीं रह जाएगा, वो अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट तो रह ही नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आप उसको ले ऑफ कर रहे हैं या फिर रिट्रेंच कर रहे हैं, यू कैन से। ले ऑफ तो ले ऑफ में भी होता है कि आप कंपनी एम्प्लॉयज को अगर निकालते हैं, ले ऑफ करते हैं, तो कंपनी में रिसोर्सेज मटेरियल की कमी की वजह से या फिर किसी कैलामिटीज की वजह से, जो नेचुरल आपदा होती है, प्राकृतिक आपदा होती है, उसकी वजह से अगर आप ले ऑफ कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, बोलते हैं कि ठीक है अभी रिसोर्सेज नहीं है, मटेरियल नहीं है, या फिर हम सरवाइव नहीं कर पा रहे एम्प्लॉय नो विथ दिस कैपिटल, जो भी इनके पास मनी की कमी होती है, तो इन केस में वो क्या करते हैं, ले ऑफ कर देते हैं एम्प्लॉयज को और बोलते हैं कि ठीक है जैसे ही सब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देन विल गेट बैक टू वर्क। सो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि एम्प्लॉयज को वो ले ऑफ कर देते हैं, जॉब से बोलते हैं कि थोड़े टाइम के लिए आप आराम करिए, तब तक हालात सही हो जाएंगे, एंड देन अगेन विल डू द वर्क अगेन। सो वो एक टेम्पोररी, कहते हैं कि टेम्पोररी उनको आप निकाल देते हैं, टेम्पोरली निकालते हैं, पूरी तरह से नहीं निकालते। रिट्रेंचमेंट क्या होता है कि रिट्रेंचमेंट में आप एम्प्लॉय को टेम्पोरली नहीं, परमानेंटली निकाल देते हैं। उनको ये बोला जाता है कि ठीक है, या तो एम्प्लॉय की कोई फॉल्ट हो या फिर कुछ ने ऐसा मिसकंडक्ट किया हो जिसकी वजह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है, या फिर या कंपनी पूरी तरह से शट डाउन हो रही है, उस केस में रिट्रेंच किया जाता है एम्प्लॉयज को, दैट इज परमानेंट इन नेचर। बट इन दिस केस, इन वॉलंटरी रिटायरमेंट, कोई प्रेशर नहीं होता है एम्प्लॉयज पे कि आप रिटायरमेंट ले ही लें। अगर आप रिटायरमेंट उसको फोर्सफुली कर रहे हैं तो वो वॉलंटरी नहीं रह जाएगा, वो स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगा कि वो अपनी स्वेच्छा से ले रहा है, राइट। सो देयर इज नो प्रेशर ऑन एम्प्लॉय टू टेक रिटायरमेंट, दिस इज बिकॉज इट इज अ वॉलंटरी रिटायरमेंट। ऑफ शब्दों से पहचान सकते हैं ये वॉलंटरी होती है इन नेचर, एंड इट इज इन एमिकेबल अप्रोच फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयज। सो दीज आर द पॉइंट्स। ड्यू टू रिसेशन इन द बिजनेस, आपको मैंने बताया कि अभी नीचे पॉइंट्स में बताऊंगी आपको किस कारण से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से बोलता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं एमिकेबली इन द इन सच सिचुएशन वेयर ड्यू टू रिसेशन इन द बिजनेस, आप कंपनी बहुत लॉस में चल रही, घाटे में चल रही है, जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयज के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पास उतना कैपिटल नहीं है, उसके पास उतना बजट नहीं है कि वो सरवाइव कर पाए इन द मार्केट विद द एम्प्लॉयज। सेकेंड पॉइंट इज ड्यू टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट टू कट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसमें उसका एक मेन पर्पज ये भी होता है कि वो कॉस्ट कटिंग करना चाहता है
कॉस्ट कटिंग की वजह से वो एम्प्लॉय को बोलता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, जो भी आपका कॉम्पेंसेशन होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ऑल राइट, सो दिस इज द रीजन। रिसेशन रीजन हो सकता है, कॉस्ट कटिंग के लिए, क्योंकि कैपिटल उतना अवेलेबल नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए वो कॉस्ट कटिंग के लिए उनको बोलता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए। थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू इंटेंस कॉम्पिटिशन the establishment became unavailable unless downsizing it resorted resorted to, राइट। उसके कहने का मतलब ये होता है कि कंपटीशन मार्केट में जब ज्यादा हो जाता है तो कुछ स्टेब्लिशमेंट ऐसी होती हैं जिनके पास अर्निंग तो उतनी नहीं हो पाती है, लेकिन उनकी एक्सपेंसेस ज्यादा होती हैं, तो कॉस्ट कटिंग के लिए वो क्या करते हैं कि डाउन साइजिंग करते हैं, इंप्लॉयज को रिट्रेंच करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रिट्रेंचमेंट ये होता है कि जब रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और कंपनी पूरी तरह शट डाउन होने जाती है, तो उस टाइम पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज का रिट्रेंचमेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि रिट्रेंचमेंट होता है कि उसमें कोई एमिकेबल कंडीशन नहीं होती है। वॉलंटरी रिटायरमेंट में एमिकेबल कंडीशन होती है, जहां पर एम्प्लॉय उनको ऑफर देता है कि आपको रिट्रेंच तो किया जाएगा, एक तरह से देखा जाए तो डाउन साइज तो किया जा रहा है, निकाला जा रहा है कंपनी से, लेकिन एमिकेबल एनवायरमेंट में, एमिकेबल सिचुएशन में, एमिकेबल कंडीशन में आपको निकाला जा रहा है, बिकॉज कंपनी के पास उतना कैपिटल नहीं है और डाउन साइज करना उनकी मजबूरी है, उनकी स्वेच्छा से वो नहीं कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास रिसेशन है, रिसेशन की वजह से वो कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए कर रहे हैं, वो इतने एम्प्लॉयज के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इसलिए कर रहे हैं, इसलिए वो एमिकेबल कंडीशन में एम्प्लॉय को ऑफर करते हैं कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकते हैं और इसके लिए आपको पूरा पे किया जाएगा जितना भी आपका बनता है, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट इज ड्यू टू ज्वाइंट वेंचर विथ फॉरेन कोलैबोरेशन। कभी क्या होता है कि दो कंपनीज होती हैं, कोई तीसरी कंपनी नॉर्मल रन कर रही होती, लेकिन कोई और कंपनी आके उसको एक्वायर कर लिया जाता है, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो फॉरेन, सपोज फॉरेन कोलैबोरेशन हो गया, फॉरेन की कंपनी ने इंडियन कंपनी को टेक ओवर कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि उसको अब सारे जो कमांड है, जहाँ पे जो अथॉरिटी, जो मैनेजमेंट लेवल पे जो भी अथॉरिटी चाहिए होंगे, या फिर जो भी ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स चाहिए, या फिर एक मैनेजरियल लेवल पे पीपल जो चाहिए, वो चाहता है फॉरेन कंट्री के वो उसके कंट्री के हों, या फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हाईली क्वालिफाइड, या फिर जिस जो भी कंडीशन वो रखते हैं कि वो आप मर्जर तो हम कर रहे हैं लेकिन सारे एम्प्लॉयज मेरी कंट्री के होंगे, या फिर मेरे चॉइस से होंगे, हम उसको हायर करेंगे, अगेन हायर करेंगे, तो इन सच केसेस एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट देना पड़ता है कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, ताकि यहाँ पर, क्योंकि अब नई कंपनी टेक ओवर कर रही है, अब उसका डिसीजन मेकिंग होगा कि वो क्या करना चाहती है, किसको रखना चाहती है, किसको निकालना चाहती है, राइट। सो इन दिस केस ऑल्सो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम हैपन, ऑलराइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज टेक ओवर एंड मर्जर्स। टेक ओवर कोई भी कंपनी कर लेती है, या तो कोई कंपनी, दो कंपनीज मर्ज हो जा रही है एक कंपनी के रूप में, तो उस केस में भी वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है। एंड द लास्ट सेकेंड पॉइंट इज बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस। जब बिजनेस री इंजीनियरिंग प्रोसेस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जब कोई भी कंपनी मर्ज हो जाती है या फिर टेक ओवर कर ली जाती है, तो इस केस में भी आप क्या होता है कि कभी कभी टेक्नोलॉजी का, आप लास्ट पॉइंट भी देखेंगे, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी आउट ऑफ डेट। कभी क्या होता है कि प्रोजेक्ट जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है कंपनी, राइट, वो ओल्ड हो चुकी है, और उसके जो पीपल हैं पहले से जो काम करते आ रहे हैं, क्योंकि वो पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम करते आ रहे हैं और उनको वही आता है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, न्यू मशीनरीज के बारे में नहीं पता है, तो उस केस में भी वॉलंटरी रिटायरमेंट दिया जाता है एम्प्लॉयज को, क्योंकि नया जो टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है कंपनी, न्यू मशीनरीज ला रही है या फिर न्यू टेक्निक्स यूज कर रही है, उसके लिए वो फुल्ली स्किल्ड नहीं है। जो करंट एम्प्लॉय है, जो कि पुराना एम्प्लॉय है कंपनी का, वो उतना स्किल्ड नहीं है कि उस मशीन को या फिर उस टेक्नोलॉजी को ऑपरेट कर पाए या यूज कर पाए, इसलिए क्या होता है कि पुराने एम्प्लॉयज को वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाता है, ताकि वो न्यू हायरिंग्स, न्यू स्किल्ड पीपल को हायर कर पाए, राइट। सो उसी तरह री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि प्रोसेस को अगेन से बनाना, राइट, उसको नए तरीके से स्टार्ट करना, कि किस तरह से नए टेक्नोलॉजी यूज करनी की गई है, उसको कैसे स्टार्ट किया जाएगा, किस तरह से उसको एक प्रोसेस री इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। सो इस केस में भी हम वॉलंटरी रिटायरमेंट देते हैं, कंपनी देती है एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट, जिसमें एमिकेबल सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉपर पे करती है, उनको कॉम्पेंसेट करती है एंड उनको रिटायरमेंट देती है, राइट।
So this is the voluntary retirement scheme and why it happened and what are the process. मैंने आपको इस वीडियो में बताया. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं. प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल. लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल. एंड आपको लगता है कि कहीं भी लैक है मेरे पढ़ाने में या फिर मेरी टीचिंग स्टाइल में, या फिर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है पीपीटी में, आपको विजिबिलिटी की प्रॉब्लम हो, मे बी फॉन्ट साइज में कोई इश्यू है, कलर कॉम्बिनेशन में कोई इश्यू है, then you can let me know. I'll work on that. And thanks for watching me. Thank you so much.